भूतिया गांव की सच्ची कहानी। प्रस्तावना। भारत में हजारों गांव हैं। कुछ गांव खेतीबाड़ी के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी परंपराओं और मेलों के लिए। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं, कुएं से अजीब आवाजें आती हैं और रात में लोग किसी अदृश्य साये को चलते देख लेते हैं। ऐसा ही एक गांव था, भैरवपुर। गांव का माहौल। भैरवपुर उत्तर भारत के एक छोटे से जिले के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी की कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैले आम के बाग। दिन में यह गांव आम गांवों जैसा लगता। बच्चे खेलते, महिलाएं कुएं से पानी भरतीं और खेतों में हल चलते। लेकिन शाम ढलते ही पूरा गांव डर से घरों में दुबक जाता। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते थे कि इस गांव पर एक औरत की आत्मा का साया है। पहली घटना। कहानी की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है। गांव में एक औरत रहती थी, राधा। उसकी शादी एक किसान से हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे कभी अपनाया नहीं। पति शराबी था, रोज मारपीट करता और एक दिन गुस्से में उसने राधा को घर से निकाल दिया। राधा ने पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मरने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को कुएं से औरत के रोने की आवाज आती। कभी लगता कोई अपने पैरों में पायल बांधकर चल रहा है। कई बार खेतों में काम करने वाले किसानों ने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा, लेकिन पास जाने पर वो गायब हो जाती। गांव का श्राप। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। गांव में हर साल कोई न कोई अचानक मरने लगा। कई बार किसी घर की गाय बैल आधी रात को बंधन तोड़कर भाग जाते। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस कुएं से पानी पीता, कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर जाता। लोगों का मानना था कि राधा की आत्मा ने पूरे गांव को श्राप दिया है। तांत्रिक की एंट्री। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पास के कस्बे से एक तांत्रिक को बुलाया। वह लंबी जटाओं वाला, काले कपड़ों में लिपटा आदमी था। उसने कहा, इस गांव की जमीन में खून समाया है। जब तक राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये गांव चैन से नहीं रहेगा। तांत्रिक ने कुएं पर हवन किया, लेकिन अचानक तेज आंधी चलने लगी। अग्निकुंड अपने आप बुझ गया। तांत्रिक घबराकर भाग गया और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद किसी ने दोबारा तांत्रिक बुलाने की हिम्मत नहीं की। डरावनी रातें। गांव के लोग बताते हैं कि 1985 की एक रात सबसे भयानक थी। चौधरी रामनाथ नाम का किसान देर रात खेत से लौट रहा था। अचानक उसने सुना कि कोई औरत उसका नाम पुकार रही है। पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा पूरी तरह काला। रामनाथ डर के मारे भागा, लेकिन कहते हैं कि सुबह उसका शव खेत में मिला। चेहरे पर डर की ऐसी झलक थी जैसे मरने से पहले उसने कोई भयावह चीज देखी हो। उसके बाद से गांव में और दहशत फैल गई। सरकारी दखल। 1990 के दशक में सरकार ने गांव वालों को समझाया कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बिजली विभाग के